वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जाम फेसियल। आज हम आप लोग के लिए समान अध्ययन, समान विज्ञान और करेंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं राज्य के, जैसे सचिवालय हो गया, कांस्टेबल हो गया या दरोगा हो गया, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पढ़ाते उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने मन लगेगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। मेरे चैनल पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सभी क्वेश्चन के देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी सचिव हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है, उनका नाम है क्रिस्टीन लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूनियन वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है, उनका नाम क्या है? तो मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या 15 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। नेक्स्ट 9 नंबर, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 10, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है खेलों से। 11 नंबर, बैटिंग ब्लॉग शब्दवाली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। नेक्स्ट 12 नंबर, सन 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होंगे? तो लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन लंदन में हुआ था। ये क्वेश्चन ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। नेक्स्ट 14 नंबर, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी रोजर फेडरर। नेक्स्ट 16 नंबर, भारत के किस निशानबाजी को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? तो अभिनव बिंद्रा राइट आंसर होगा। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स।
नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पुरस्कार का है। पुरस्कार का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार यूएसए देश प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19, 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हावर्ड जैकबसन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति है जाकिन अपुर्थम। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ। नेक्स्ट 23 नंबर, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पाथेर पंचाली को राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई जिसका नाम है जिमेना नावारेते जो मेक्सिको की है। नेक्स्ट 25 नंबर, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा लू जियाबाओ को। नेक्स्ट यहाँ से करंट अफेयर्स हैं। आइए देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 6 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म की लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर। ये प्लेटफॉर्म भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों के एक मंच पर लाने में मदद करेंगे ताकि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान करने और उनके क्राउड सोर्स करने उनसे निपटने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। कृषि ऐप जो लॉन्च किया है वह क्या है? आइए देखते हैं। किसानों की खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है। कृषि ऐप। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। उत्तर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट 4 नंबर, गगनयान मिशन इसरो दिसंबर 2021 में पहली मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने कहा है कि महामारी की पहली और दूसरी लहर की वजह से उपकरणों की आपूर्ति पर असर होने से गगनयान कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डीआरडीओ ने किस डीआरडीओ ने किस अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण जाने खासियत? तो अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर, DRDO ने पिनाक रॉकेट के अपग्रेड रेंज का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट ने इस एनहांस वर्जन की खास बात यह है कि 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से मार गिरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, बौने ग्रह के आकार वाले मेघा धूमकेतु UN 271 ने किया हमारे सौर मंडल में प्रवेश 2031 तक कर सकता है शनि को पार। इन खगोलीय निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मेघा धूमकेतु की कक्षा एक छोर हमारे सूर्य के करीब है, जबकि इस धूमकेतु द्वारा छोर ऊर्ट क्लाउड तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 95% मेक इन इंडिया होगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियाँ। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया जाएगा। यह परियोजना अरिहंत श्रेणी की परियोजना से अलग है। क्वेश्चन नंबर 10, गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब भारत और ब्रिटेन दोनों देश साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से करेगा पूर्वोत्तर विकास परियोजनाओं में मदद। यह सहायता क्षेत्र में ढांचागत लक्ष्यों की बेहतर उपलब्ध के लिए उपग्रह इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग की पेशकश करके प्रदान करेगा। नेक्स्ट 12 नंबर, साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 24,000 साल जीवित रहा माइक्रो एनिमल। साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया। 7 जून 2021 को रूसी वैज्ञानिकों ने यह सूचित किया है। नेक्स्ट 13 नंबर, नासा ने की वीनस के लिए 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा। दोनों मिशनों की डेविसी प्लस डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप और वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इन सार टोमोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए संक्षिप्त नाम के तौर पर डब किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, नासा के चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। उत्तर, मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ एवं अन्य संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह, अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना है। क्वेश्चन नंबर 15, चीन ने रचा इतिहास, चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। चीन का ये लैंडर 5 टन वजनी है। इस लैंडर में कई तरह के वैज्ञानिकों उपकरणों से लैस है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि ये 3 महीने तक सक्रिय रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में फैल चुका है। उसका WHO के अनुसार भारत के बाहर इन वेरिएंटिंग के संक्रमण के सर्वाधिक मामले यूनाइटेड किंगडम में सामने आए हैं। भारत के इस नए वेरिएंटिंग को वैज्ञानिक तौर पर V.1
.617 नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, डीसीजीआई ने दी डीआरडीओ निर्मित एंटी कोविड दवा को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में सहायता चिकित्सा के तौर पर मंजूरी दिया गया या किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम रखा झुरोंग। यह रोवर वर्तमान में चीन के मार्स प्रोब तियानवेन-1 पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के आश्चर्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। जितने भी पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता है। मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट 19 नंबर, नासा के मंगल ग्रह पर बनाई सांस लेने योग्य ऑक्सीजन धरती से 7 माह की यात्रा कर 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर पहुंची। परसिवरेंस रोवर ने यह अभूतपूर्व खोज करते हुए टोस्टर के आकार के मार्स उपकरण ने 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया। नासा ने इंजेनिटी ने भरी मंगल पर पहली संचालित उड़ान। जो मंगल पर पहली उड़ान भरे उनका नाम इंजेनिटी है और इंजेनिटी लगभग 39.1 सेकेंड तक मंगल पर 10 फीट ऊंचाई तक हवा में मंडराता रहा। नेक्स्ट 20 नंबर, रूस 45 साल बाद फिर जाएगा चंद्रमा पर। लूना 25 अक्टूबर 2011 को हो सकता है लॉन्च। ये ओल्ड क्वेश्चन है। आखिरी अंतरिक्ष यान लूना 24 सोवियत संघ द्वारा अगस्त 1976 में लॉन्च किया गया था। यहाँ से विज्ञान के क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। हम जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन कराते हैं और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं कराते हैं। इसलिए जो पढ़ाते हैं उसे ऑनेस्टली पूर्वक पढ़िए, 100% रिजल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 28, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को। 29 नंबर, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 30, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। क्वेश्चन नंबर 31, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, राइट आंसर। 32 नंबर, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ से समान विज्ञान का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 32 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। कुछ क्वेश्चन हल्का भी है और कुछ क्वेश्चन जो आप लोग जानते भी नहीं, कुछ क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में।
इसका आंसर हो जाएगा सही 3.2। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। नेक्स्ट 39 में मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा राज्य में डूबता है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 44 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। 45 नंबर, कौन सा विटामिन औले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। 48 नंबर, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 50 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। समान विज्ञान क्वेश्चन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 52, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो कुम्हार। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो 4। 54 नंबर, साल में कितने महीने होते हैं? तो 12। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो 7। आँखों से आप क्या करते हैं? तो देखते हैं। संतरे का रंग क्या होता है? तो नारंगी। नेक्स्ट 56 नंबर, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 226। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियाँ होती हैं? तो 10। क्वेश्चन नंबर 58, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32। क्वेश्चन नंबर 59, फरवरी के माह में कौन सा महीना आता है? तो मार्च। 60 नंबर, हम किस त्यौहार में रात के समय दिया जलाते हैं? तो दिवाली के समय में रात में दिया जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, साल में कितने दिन होते हैं? तो साल में 365 दिन होते हैं। यहाँ से कोरोना वायरस के संबंधित क्वेश्चन है, ये देखते हैं। 62 नंबर, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? तो चीन में हुआनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा 2009 एनकोविड। नेक्स्ट 65 नंबर, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? उत्तर कोरोना लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। 66 नंबर, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्वेश्चन नंबर 67, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो कोविड-19। नेक्स्ट 68 नंबर, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह
RNA वायरस है। क्वेश्चन नंबर 70, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया? तो भारत देश में। नेक्स्ट 72 नंबर, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स, राइट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो श्वसन तंत्र में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 74 नंबर, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो अमेरिका देश में, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WHO ने। नेक्स्ट 76 नंबर, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ऐप। नेक्स्ट 77 नंबर, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गूगल। 78 नंबर, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। यहाँ से समान विज्ञान का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं समान विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो आंसर होगा दोस्तों वो 22 मई को मनाया जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट 80 नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर होगा विवेक कुमार। नेक्स्ट 82 नंबर, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश के। 83 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 21 तारीख को। 84 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए CEO बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा पीटर एलर्प्स। 86 नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बने हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म होता है, तो SS मुद्रा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में हसन शेख महबूब किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? राइट आंसर सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत सरोवर का पहला उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 91 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 92 नंबर, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खिलाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो UAE, राइट आंसर हो जाएगा UAE। 93 नंबर, हाल ही में
मानिक साहा किस राज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो गया भारत। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे एंड्रू साइमंड, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में किस खिलाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यूएई। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो फ्रैंक विलजैकना। 98 नंबर, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर निधि छिबर। 99 नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ एंड प्रबंध निदेशक चुने गए हैं? राइट आंसर जो होगा कैंपबेल विल्सन। यहाँ से भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोला जाता है। पंच नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बुनकरों का शहर पानीपत को बोला जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को बोला जाता है। डायमंड का हार्बर कोलकाता को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को बोला जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। मसालों का बगीचा केरला को बोला जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को बोला जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोला जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर को बोला जाता है। फलों धानों का स्वर्ग सिक्किम को बोला जाता है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को बोला जाता है, जो झारखंड में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को बोला जाता है। अपूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो समझ में आया, मेरा वीडियो कॉन्टेक्ट्स में समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, तो मेरे चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल। धन्यवाद।